Yeah. Okay. So is it audible now? Much better. Yeah. So हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है और मैंने BMC का कोर्स जो था आपका 9 months का, I did it in 2019 मार्च में शुरू किया था और नवंबर में खत्म किया था. सबकी तरह की स्टोरी मेरी भी सेम है. चैलेंजेस वर ह्यूज और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था बिजनेस को कैसे ग्रो करें. द काइंड ऑफ लेवल ऑफ बिजनेस दैट आई हैव हैड दैट टाइम, आई फेल्ट कि बस इससे आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है और इसी को मैनेज कर लूंगा तो जिंदगी सुखी हो जाएगी. एंड आपका क्या बिजनेस था? व्हाट वाज दिस बिजनेस? So I am into jewelry, gold jewelry, diamond jewelry, everything. We do everything in real jewelry, gold, silver, diamond, gemstones. So proper retail का होता है ना दुकानदारी वाला सिस्टम, वैसी दुकानदारी थी जहाँ पर कस्टमर आ रहा है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जा रहा है, एंड नो कंट्रोल ओवर बिजनेस एनीवेयर. कोई कंट्रोल कहीं नहीं था. So I first of all did my 4-day course. और 4-day कोर्स करने के बाद मुझे एक बार समझ में आ गई थी कि अगर सर जो बोल रहे हैं अगर वो सर करवा देंगे तो ये 8 month 9 month का कोर्स कुछ भी नहीं है. द काइंड ऑफ फीस इज चार्जिंग इज नथिंग इन कंपेयर टू द बेनिफिट्स जो आपने हमें गिनवाए थे. एंड आई जस्ट वेंट इन. मुझे लगा यार कर लेना चाहिए. एंड आई आस्क्ड सर कि सर आपके पास कोई रिटेलर्स हैं जिन्होंने करा हुआ है. सो दैट टाइम देयर वर नॉट मेनी रिटेलर्स जिन्होंने सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया था. But today, I think there are hundreds of people who have successfully implemented Sir's science in retail. Or talking about problems during the course, I will say कि लोग सोचते हैं कि यार हम कर लेंगे मतलब लेफ्ट राइट करने के बाद भी. बट आई फील कि अगर सर कुछ बोल रहे हैं अगर आप उसको आंख बंद करके कर लोगे दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. और मैंने कोर्स में घुसते ही सिर्फ एक चीज सोची थी कि आई विल जस्ट मेक श्योर कि सर जो बोल रहे हैं वो करूँ. If I talk about the problems, there was no control over leakage. मेरे staff की theft थी बहुत ज़्यादा. Staff का blackmailing थी. Every second third month somebody used to come and ask me कि भैया मैं चला. उसके बाद stock management बड़ी poor थी. कच्चे पक्के का system बहुत ज़्यादा था. Client आके bill नहीं लेता था. और all my time, almost 100% of my time used to go into operations. So finally सर के 8 months, उस समय 8 month होता है, आजकल शायद 9 month हो रहा है. तो फाइनली 9 months के कोर्स के बाद लाइफ टोटली चेंज होगी मेरी. और आज की डेट में इफ आई शेयर द रिजल्ट्स टुडे, आई कैन एट द एंड ऑफ द डे आई कैन सी कि मेरे वी हैव 2 stores राइट नाउ. एंड कल हमारे 3rd store का हवन था. सो कितने स्टोर थे? तो मतलब अभी कल तक मेरे 2 stores थे. When I go back from the holiday, I'll be having 3 stores. So we have opened the 3rd store. आपका स्टोर हॉलिडे में खुलेगा? मतलब शोरूम पूरा बन गया है, हवन कर दिया है. When I go back, we'll start the operations. Okay. So I thought कि आगे थोड़ा सा फिर काम करना है तो पहले एक हॉलिडे लेके आना चाहिए ऑफिस. So I'm traveling to Maldives tonight. तो पहले I used to carry a lot of stuff with me on holidays. लैपटॉप साथ लेके जाना. बट अभी लास्ट सेलिंग बनाए में सर से बात हुई तो मेरी वाइफ ने सर को बोला कि सर ये पागल आदमी झूठ बोल रहा है और ये हर जगह लैपटॉप लेके जाता है और काम करता रहता है. तो आई मेड ए पॉइंट कि आई विल नॉट कैरी माई लैपटॉप this time. So that is something which it's a great achievement for me क्योंकि cutting from work is very important और वो मैंने आज मतलब ट्राई करा है and it really works very well for me. So results की बात करता हूँ अगर 8 months कोर्स से मेरे तो आज की डेट में I can clearly see in one message कि मेरे स्टोर पे मेरे किस स्टोर में कौन सी कैटेगरी से कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी सेल हुई है, कितना पर ग्राम प्रॉफिट हुआ है और मतलब एवरी माइन्यूट डिटेल दैट आई वांट बाय द एंड ऑफ द डे आई गेट. यानी कि स्टोर वाइज प्रॉफिट आया था मेरे को कि आज मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट था. और आप अपना मंथली बजटिंग पहले हुई होती है तो आई नो व्हाट्स माय मंथली एक्सपेंस डिवाइड बाय 25. सो आई नो व्हाट्स माय मंथली व्हाट्स माय एंड रिजल्ट का मेरा नेट प्रॉफिट कितना है टेक अवे. तो नेट प्रॉफिट आपको डेली आता है? हाँ डेली आता है मेरे को सर. और वो भी मेरे को बिल्कुल ब्रेकअप साथ आता है कि स्टोर 1 में कितना हुआ, स्टोर 2 में कितना हुआ, उसमें गोल्ड में कितना हुआ, डायमंड में कितना हुआ, सिल्वर में कितना हुआ. एग्जैक्टली एक मैसेज में आता है. एंड पर डे डेली आपको आता है कि आज मेरे कौन से स्टोर से गोल्ड में कितना प्रॉफिट आया, डायमंड में कितना प्रॉफिट आया? यस एवरी डे आई गेट इट. और उसको अगर इफ आई डिग डाउन तो मेरे को वीक के बाद ये भी आता है कि किस सेल्समैन ने पूरे हफ्ते में कितनी मीटिंग्स करी, कितने घंटे सेल्स करी उसने, उसका टिकट साइज क्या है पर कस्टमर, गोल्ड का टिकट साइज कितना है, हीरे का टिकट साइज कितना है, उसके बाद ओवरऑल सेल्स कितनी है. वो तो खैर डजंट मैटर बिकॉज मीटिंग्स ही अगर आप मॉनिटर करते हो मीटिंग कन्वर्शन टिकट साइज तो हो जाता है. इसके अलावा भी ऑल्सो गेट टू नो कि पर वीक
पर सेल्समैन का जीपी कितना है, जीपी कितना है और जीपी परसेंटेज कितना है. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई रियलाइज कि कुछ लोग हायर जीपी दे रहे थे बट देयर जीपी रेट वाज ऑलमोस्ट हाफ देन सम अदर पीपल. तो आई रियलाइज कि वो डिस्काउंट बहुत ज्यादा पास ऑन कर रहे थे. तो हमने फिर डिस्काउंट पे एमआईएस लगाई और हमें समझ में आया कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सेल्स आई वाज एबल टू ग्रो माय नेट प्रॉफिट बाय ऑलमोस्ट 30%. 30% ओवरऑल, यस. बिकॉज कुछ चीजों में डिस्काउंट बहुत ज्यादा था. देयर वाज नो क्राइटेरिया टू सेट अप. तो आज की डेट में एवरी वीकेंड में मुझे पता चल जाता है कि मेरा डिस्काउंट कितना हुआ है और जो इन्वेंट्री मेरी सोल्ड आउट हुई है शोरूम पे वो इन्वेंट्री कितने दिन पुरानी बिकी है. सो लेट्स से आई सेल 100 पीसेज अ डे और किसी की शेल्फ लाइफ है 0 days, किसी की है 500 days, किसी की 200 days, है ना. तो आई गेट एन एवरेज कि आज जो मेरी इन्वेंट्री मूव हुई है वो कितने दिन पुरानी इन्वेंट्री मूव हुई है फॉर गोल्ड ऑल्सो, फॉर डायमंड ऑल्सो. और ये आता है स्टोर वाइज. सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू डू इट. और अभी आपको ऑपरेशंस में या स्टोर में या सेल्स में आपको हफ्ते में कितने दिन लगते हैं? सर ऑपरेशंस में इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 1.5 days एवरी डे, 1.5 दिन. बिकॉज मेरी ऑपरेशन के साथ ही मेरी ओएम भी हो जाती है जिसमें मैं स्टाफ से इंटरेक्शन भी करता हूँ. बिकॉज आई डोंट डू इट अदरवाइज इट टेक्स मी 1.5 days. तो अगर मैं वो हटा दूंगा तो एक दिन में मेरा ऑपरेशन सारा हो जाता है कंप्लीट. 1.5 days per week is what you put on operations. ऑपरेशन, यस. दैट टू इज एक्सटेंडेड. अगर मैं चाहूँ तो उसको 1 day में फिनिश कर सकता हूँ बट मैं सोचता हूँ कि फिर 1.5 दिन में सब खत्म कर दूँ एक ही बारी. मतलब उनसे मिलना विलना भी सब, दोस्ती यारी सब उधर ही खत्म हो जाता है. और पहले ऑपरेशंस में आपको कितना टाइम लगता था? सर सच्चाई ये है कि आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे एट 10:30 इन द मॉर्निंग अर्लियर एंड आई यूज्ड टू एंड माय, मतलब माय शोरूम यूज्ड टू क्लोज एट 9 और मैं 3 घंटे ओवर टाइम करता था ऑलमोस्ट 5 times a day, 5 times a week. तो यानी कि शोरूम बंद करके अंदर से बैठता था 12 बजे तक रात को और फिर भी काम खत्म नहीं होता था. एंड मतलब काम खत्म हुआ ही लाइफ में कभी भी. आई वाज जस्ट एबल टू कंप्लीट 30-40% ऑफ ओवरऑल टास्क और 50 तक कभी क्रॉस किया ही नहीं लाइफ में आज तक. और आज की डेट में आई डोंट हैव एनी पेंडेंसीज. मतलब जो पेंडेंसीज हैं भी है ना वो मैंने डिफर कर दी है खुद. आई डोंट वांट टू डू इन्वेस्ट माय टाइम देयर. एंड सेल्स में आपका कितना टाइम जाता है? सेल्स में कितना टाइम? सेल्स पहले आप खुद करते थे? सर पहले मैं क्लाइंट चाहे आता था 5,000 रुपए का या 50,000 का. आई यूज्ड टू बी द गाय हु वाज सिटिंग ऑन द कैश काउंटर और मेरे आगे एक गद्दी होती थी और कस्टमर मेरे पास लैंड करता था. कुछ कस्टमर लैंड करते थे और कुछ कस्टमर पूरे शोरूम का चक्कर काट के माल वाल फाइनल करके दे यूज्ड टू कम टू मी. सो आई वाज द इनिशिएटर, आई वाज द सीआरई जो क्लाइंट को विश करता था. फिर आई वाज द डील क्लोजर, नेगोशिएट मैं खुद करता था, पैसे खुद गिनता था, बिलिंग खुद करता था, सब कुछ खुद करता था मैं पहले. और आज की डेट में मतलब even if it's a big client, मतलब हमारे केस में because my ticket size is almost 1.5 lakh rupees, so even if it's a client for 50 lakh rupees, I do not deal myself. कोई बड़ा खास बंदा आएगा तो मैं उसके पास जाके बैठ जाऊंगा और चाय कॉफी something like that. Otherwise I don't deal at all. तो सेल्स में अब आप इन ज्वेलरी बिजनेस आल्सो सेल्स में आप नहीं घुसते? सेल्स में सर नहीं घुसता, 100% नहीं घुसता सर. तो पहले मतलब इट्स अ ट्रांजिशन बेसिकली फ्रॉम 100 to 0. इट टुक मी 2.5 years. लेकिन आज की डेट में आई डू नॉट डू सेल्स एट ऑल. मतलब मुझे पता है सेल्स खुद नहीं करनी, यानी कि क्लाइंट फेसिंग बेसिकली खुद नहीं करता मैं. अब कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई दोस्त आ जाएगा तो उसके साथ बैठूंगा जरूर एंड आई ट्रूली टेल हिम कि भाई आई हैव टाइम फॉर यू. जाके बैठ जाऊंगा कॉफी वॉफी शोरूम पे. उस दौरान कोई कस्टमर मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज काउंटर के सामने बैठ के माल नहीं बेचता मैं. एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ नर्व्स सर, बिकॉज आपको दिख रहा है कि आप टैलेंटेड हो, अगर आप बैठोगे तो ये डील क्लोज हो जाएगी. आपका सेल्समैन बैठेगा तो देयर इज 50% चांस ऑफ दैट सेल गेटिंग हर्ट. उसके बावजूद आई केप्ट दोस नर्व्स ऑन लुकिंग एट द बिग पिक्चर जो आपने दिखाई हमारे को, जो आज पूरी हो भी रही है इनफैक्ट. तो मतलब आई वाज एबल टू डू इट. और आज मतलब माय सेल्स पीपल आर बेटर इन सेल्स देन मी बिकॉज दे नो कि माल क्या है और सब कुछ उस तरह से. वेरी नाइस. सेल्स अभी आई जस्ट गॉट अ मैसेज. यस, सेल्स इज एवरीथिंग. सेल्स के ऊपर कुछ नहीं है एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई फिनिश माय ऑपरेशंस इन 1.5 days. उसके बाद इट इज ऑल अबाउट सेल्स. अब सेल्स मैं खुद जाके कस्टमर आगे नहीं करूंगा. मे बी आई डू सम मार्केटिंग, आई क्रिएट सम वीडियोस, आई थिंक व्हाट टू डू. तो उस तरह की सेलिंग करता हूँ. मतलब स्ट्रेटजी, मार्केटिंग एंड उस तरह से वीक को डिवाइड किया हुआ है. वेरी नाइस. और इन सब चीजों से आपका प्रॉफिट या बिजनेस कितना ग्रो किया? सर प्रॉफिट तो मेरा डबल हो रहा है हर साल ऑलमोस्ट. मतलब ये कि 90% अप होता है हर साल ऑलमोस्ट. जैसे लास्ट ईयर वॉज कोविड, उसके बावजूद हमारी सेल्स डबल हो गई थी. इस साल भी हम लोग ऑलरेडी जो मैंने लास्ट ईयर अचीव किया था वी हैव ऑलरेडी मतलब ये 15 दिसंबर के आसपास विल बी कवरिंग दैट.
मतलब पिछले पूरे साल का जो आपका टर्नओवर था 15 दिसंबर को आप कवर कर लोगे? 15 दिसंबर से पहले कवर हो जाएगा, बट लेकिन इस बारी क्या हुआ, इस बारी सर मैंने इस बारी आई हैव नॉट फोकस ऑन इंक्रीजिंग फुटफॉल दिस ईयर। मेरा फोकस वाज ओनली ऑन इंक्रीजिंग जीपी, क्योंकि वो इतनी सारी जब शीट्स इंप्लीमेंट करी तो समझ में आया कि इट इज नो पॉइंट गेटिंग मोर कस्टमर्स, क्योंकि अल्टीमेटली मोर कस्टमर मींस योर कैपेसिटी इज गेटिंग कंज्यूम्ड, और शायद वो काउंटर मतलब यू डोंट नीड दैट कस्टमर, मे बी यू कैन गेट दैट सेम प्रॉफिट फ्रॉम मतलब लेस कस्टमर्स ओनली। तो इस साल का मेरा फोकस वाज नेवर ऑन गेट इंक्रीजिंग टर्नओवर। उसके बावजूद आई हैव ऑलरेडी क्रॉस, मतलब हो जाएगा अभी 15 दिसंबर को ऑलमोस्ट वो 95% अचीव हो चुका हुआ है। बट यस, प्रॉफिट मेरा मतलब तेजी से बढ़ रहा है अभी, और वो शाम को तो माय फादर इज वेरी हैप्पी जब शाम को फिगर आती है। तो नाउ अर्लियर ही वाज लाइक यार पैसा यहाँ नहीं खर्चना, यहाँ नहीं खर्चना, यहाँ नहीं खर्चना। तो अब जब उनको फिगर दिखती है ना, तो बस कुछ बात हो तो मैं बोलता हूँ पापा ये बस 3 दिन की सेल का मसला है, आप कर लोगे, बात नहीं। although I have started respecting money more and than ever before, पैसा ज्यादा आ रहा है doesn't mean कि वो ego आ रही है। I have been more thankful to God, more grateful to God for all this, and उसके लिए भी आपको thankful है, क्योंकि पहले I was always hopeless, और मतलब मन में बस रोता रहता था कि यार सेल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। आज की डेट में कस्टमर नहीं भी होगा शोरूम पे अगर, तो आई से थैंक यू गॉड फॉर सच ए वंडरफुल डे, और आधे घंटे में शोरूम पूरा भर जाता है मेरा। तो वो पूरा ना एक पूरी सोच पूरी बदल गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई पूछ रहा है व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग नाउ? सर मैंने 4 AM बहुत करे हैं, 4 AM बहुत करे हैं, और रिजल्ट 4 AM पे आता है। बट अब मेरे को somebody told me कि भाई नो पॉइंट टेकिंग स्ट्रेस इन लाइफ, अब जब मन करता है मैं तब 4 AM करता हूँ। तो माई लाइफ इज लाइक आइदर 4 AM और इट्स 8 AM। तो मतलब 8 AM में काम नहीं करूंगा, मन करेगा हफ्ते में 2-3 बार या 1-2 बार उठता हूँ 4 AM, बट स्ट्रेस नहीं रहता बिल्कुल लाइफ में। पहले आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट जो बेस्ट टाइम है आपका लाइफ का दैट इज 4 AM। अगर आप कर सकते हो 4 AM तो नथिंग लाइक दैट। नाइस। तो थोड़े से आप अपने सिस्टम दिखाओगे? अभी तो आप बाहर हो तो आप हाँ, हसीब है यहाँ पे। हसीब, आर यू देयर? हसीब आप अनम्यूट करोगे? तो हसीब प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर करना आप ना। जी सर। आवाज आ रही है? या हसीब आ रही है, आवाज आ रही है। तो सर जस्ट वन रिकमेंडेशन फॉर एवरीबॉडी। सर जो बोलते हैं ना आपने हायरिंग करनी है या मतलब कुछ भी करना है, तो वो बस कर देना आंख बंद करके। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? हाँ स्क्रीन दिख रही है हसीब, आप ये एक बार खोल दो इंटरनेट ना। Guys, do you want to see the flowcharts and checklists and sales system? Yes, no? आप लोग पूछ रहे हो कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ। Okay, so show us maybe a flowchart, maybe a checklist on how your system works. अपने व्यू पे जाके ना आप वो कर लो स्टैंडर्ड, ताकि आपको फुल स्क्रीन दिख जाएगा। So I have tried lot of things sir, but ये मेरे लिए सबसे बेस्ट काम करता है ये चीज, बिकॉज इसमें सब कुछ एक ही जगह पे आ जाता है। सिर्फ आप एक बार जाना वर्क पोर्टल पे, पहले आप एक बार मुझे दिखा दो, एफएमएस दिखा दो एक बार ना, एफएमएस कोई भी। तो लोगों का ना मिथ होता है कि रिटेल में ये चीजें काम नहीं करती, तो ये फर्स्ट वाली खोल दो, पार्सल टू लेबलिंग जाए। तो मेरा पूरा प्रोसेस जो है ना परचेज का, दैट इज ऑटोमेटेड, जहाँ पर आई डू नॉट हैव टू मतलब एक किसी भी प्रोसेस में मुझे कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता सिवाय पेमेंट के। पेमेंट इज स्टिल अंडर माय कंट्रोल, दैट इज ओनली स्टेप जो मुझे पूरे शुरू में देखना पड़ता है। अदरवाइज माल पसंद होने के बाद उसका गोल्ड ज्वेलरी में रेट फिक्स होता है, आपका रेट फिक्सिंग, फिर उसकी डिलीवरी, फिर उसके बाद हर चीज दैट इज ऑल डन बाय द स्टाफ, पूरा स्टेप बाय स्टेप बना हुआ उसका। तो द नेम इज पार्सल टू लेबलिंग, इसका मतलब हो गया कि हमारा परचेज प्रोसेस है बेसिकली। आप एफएमएस पे आ जाओ। एफएमएस जी। तो आई जस्ट मैं आपको सिर्फ एक स्टेप सिखा रहा हूँ खाली इसकी। जैसे पहला हमारे ज्वेलरी में क्या होता है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम, सो 95% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डेलीगेट दिस प्रोसेस बिकॉज इट्स अ वेरी डेलीगेट प्रोसेस, और हल्की सी चूक होती है तो इट्स प्योर लॉस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है पार्सल रिसीव करना। तो जब पार्सल रिसीव होता है
उसके बाद उसके 6 घंटे के अंदर वो पार्सल चेक होना चाहिए। किसी भी 6 घंटे पे वैन वाले पे ऊपर जो जी है ना सर, ये सेकंड स्टेप है PO2, जहाँ पे पार्सल चेक होता है और 6 घंटे के अंदर अंदर उसको पार्सल को खोल के उसमें अगर आइटम 1 लाख रुपए की है या 1 करोड़ की है इसका मतलब नहीं है। उसको 6 घंटे में पार्सल को एक चेकलिस्ट है, इसकी चेकलिस्ट पढ़ी है आपको नजीब? इसका फॉर्म है पार्सल हाँ चेकिंग जी वाले, एक बार वो खोलना जी प्लीज सर। इसमें ये हमने बड़ा अच्छा करा है अभी कि पार्सल चेक करने वाले को एक चेकलिस्ट मिली हुई है कि उसको वो प्रोसेस किस तरह से चेक करना है। तो हर बार जब वो एक डब्बा चेक करता है, किसी एक पार्सल का बंदे का सामान आया, तो ये देखिए नीचे करना, इसमें फर्स्ट स्टेप है कि भाई तूने परचेज की बिल की एंट्री करी कि नहीं करी, यानी कि माल आ गया, अगर आप सिस्टम पे इनपुटिंग नहीं करोगे तो वो उसकी पेमेंट रिलीज नहीं होगी कल को। सेकंड ऑप्शन है कंटेंट्स चेक किए और वेरीफाई किए फिजिकली कि नहीं करे, क्योंकि फिजिकली देखना होता है आपको कि माल सब कुछ सही है, गोल्ड है भी है कि नहीं है, कई बार कुछ गलत ना निकल आए उसमें से। फिर थर्ड है पर्चा चेक, यानी कि उसके वेट कैलकुलेशन उसके सब कुछ चेक करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कंपनी इंटीमेट कंपनी अबाउट द स्टेटस, कि आप उनको बता दो कि भाई ये सब कुछ ओके है। फिर आगे इशू फॉर टैगिंग, ये फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा कि कल को ये टैगिंग करेगा इसके आगे। फिर आगे शेयर ऑल इमेजेस टू, मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर स्टेप पे एक चेकलिस्ट इन्वॉल्व होती है एंड आई वांट कि वो उन चेकलिस्ट के हिसाब से ही सामान को हर बार चेक करें। तो पूरी कंपनी के हर FMS के हर स्टेप के ऊपर एक चेकलिस्ट बनी हुई है। इट कैन बी एज स्मॉल एज 2 पॉइंट्स, इट कैन बी एज बिग एज 10 पॉइंट्स। और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सब यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ उनसे, और फिर इस इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर देते हैं। अब यहाँ पर हसीब ये दबाना टैगिंग पर्सन, अब मल्टीपल हसीब ये दबाना जरा टैगिंग पर्सन। अब यहाँ पे 3 लोग हैं टैगिंग वाले, तो किस बंदे को अलॉट करना है। पहले ये बड़ा इशू आता था, माल धरा आ जाता था तो एक बंदे के बस का होता नहीं था। अब हमने यहाँ पे अलॉट कर दिया कि जिस बंदे को टैगिंग के लिए ये बंदा अलॉट करेगा उस बंदे का टैग शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका टर्न अराउंड टाइम शुरू हो जाएगा। तो दिखाना FMS नेक्स्ट स्टेप प्लीज। तो ये सिर्फ एक आइडिया है ब्रॉड। अब आप ना आगे ले जाओ, उसको टॉप पे ले आओ, स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 आगे चलो। हाँ, स्टेप 3 में वो पूरा टैगिंग करेगा और फोटोग्राफी करेगा, इसकी भी पूरी एक 8 पॉइंट की चेकलिस्ट होगी। फिर आगे चलो। तो इन शॉर्ट व्हाट वी हैव डन इज कि हर स्टेप का एक टैग लगा हुआ है और ही इज सपोज्ड टू डू दैट सेम थिंग इन, किसी का 6 घंटे है, किसी का 24 घंटे है, किसी का 48 घंटे है, वो कर करा के 5 6 7 स्टेप का पूरा प्रोसेस हो जाता है। एंड वी एंश्योर कि हर प्रोसेस हर टैग जो है वो प्रोसेस से ही एंटर हो रहा है। ये लाइव है, वो ये लाइव है FMS? हाँ लाइव है सर, ये नीचे ले जाओ इसको, करंट अभी डेटा लेटेस्ट दिखा दो जरा हाँ लेटेस्ट देखो। वाला ये नीचे वाले लास्ट किसका आया हुआ, नहीं पार्सल सबसे लास्ट किसका आया थी, लास्ट में चेक करो जरा। अभी सबसे लास्ट ये है 26/11 आज क्या डेट है? आज। हाँ 26, आज 2 पार्सल आए हैं सर ना, अभी तक 2 आए हैं, इन्होंने दोनों के दोनों एंटर कर दिए हैं। तो और ये उसने दो पार्सल आए 26 तारीख को, एक 1:07 पे, एक 1:09 पे, हाँ जी हाँ जी और ये वाले 2 पार्सल आए हुए हैं, और ये इसका अभी स्टेटस है इस समय लाइव। जी जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये है सर जिसको आगे अलॉट किया है कि टैगिंग कौन करेगा और उसका प्लान टाइम। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो गाइस नाउ अब समझ में आया ये कैसे होता है? हाँ नहीं, FMS आप बोल रहे हो, FMS चाहिए, देखना है चेकलिस्ट कैसे होती है, गूगल फॉर्म से कैसे एंटर करते हैं, और ये सारा डेटा गूगल फॉर्म से एंटर हो रहा है। जी हाँ। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ गो बैक एंड शो अस आपके व्हाट्सएप के बॉट चल रहे हैं कुछ, या क्या है, या सेल्स का क्या सिस्टम है? पहले व्हाट्सएप दिखा दो एक बारी बॉट। जी पहले व्हाट्सएप बॉट दिखा दो सर, मैंने कुछ भी देखा नहीं अब तक ना व्हाट्सएप बॉट एक बारी भी। तब तक ना हसी वो दिखा दो इनको ना, एक चेकलिस्ट दिखा दो कोई भी डूअर की एक ना, तब तक खुलता है। चेकलिस्ट तो समझ में आ गया, उसके बाद आप वो दिखा दो सेल्स का सिस्टम अपना। सेल्स ये बॉट दिखा दो पहले एक बारी। हाँ जी, ये क्या है? ये बॉट का नंबर है हमारे। तो इसमें क्या होता है? जी इसमें तो इंटरनल और एक्सटर्नल हम दोनों तरीके से चला रहे हैं। क्या?
इंटरनल मतलब अगर कस्टमर ने अपने ऑर्डर का कोई स्टेटस लेना है या कोई लेटेस्ट अपडेट जानना है कंपनी के बारे में जो हम हाँ। रेलेवेंट उनके हो, क्या करता है कस्टमर? कस्टमर इस पे हाय या हेलो लिखेगा, उसमें उसको नंबर ऑफ ऑप्शंस आएंगे कि इफ यू वांट टू नो द प्रेजेंट गोल्ड और सेल रेट। दिखा दो जरा। जी जी वो नंबर थोड़ा डिफरेंट होगा ना इसका, इंटरनल और एक्सटर्नल का। नहीं, यही है सर। अच्छा सर, ये यहाँ पे ना दिखा रहा है, सब दिखाता हूँ। जैसे रूपाली रिपोर्ट 25/11 से 25/11 है ना, ये दिखा रहा है कि इसके आज के दिन में कितना कुछ पेंडिंग है, इसके हॉट फॉलो। ये सर मेरी ऑनलाइन टीम का इंटरेक्शंस भी आती हैं हमें कि ये अगर आखिर क्या है ये दिखा दो जरा। है। सर ये ऑनलाइन वाला है मेरा, कि ऑनलाइन में किस किस लड़की का कितना कितना मतलब आज का अलॉटमेंट है, उसको कितनी लीड्स मिली आज। बेसिकली जो ये सर सेल्स का ना वो गेटिंग द लीड्स टू योर फ्लोर वाला मतलब एरिया है। तो अपॉइंटमेंट कितनी फिक्स हुई इसकी, हॉट फॉलोअर्स कितने हैं इसके, कितने लोगों को नहीं कॉन्टैक्ट किया, कितने लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं। तो ये पूरा इसको शाम को हमें रिपोर्ट आ जाती है कि आज इसका कन्वर्शन कितने हैं। जैसे अभी कुछ दिन से ये कन्वर्शन 0 चल रहा है इनका, पिछले 2-3 दिन से। क्योंकि ज्वेलरी में क्या होता है, कस्टमर एक ही दिन में कन्वर्ट नहीं होता, उसको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके तो क्योंकि ऑनलाइन वाला कस्टमर पहले इंटरेस्ट दिखाएगा, फिर वो 15-20 दिन बात करता रहता है, इनको डिजाइन बेचते हैं, अल्टीमेटली दे कम टू द स्टोर और बाय ऑनलाइन ओनली। जैसे रूपाली का दिखा रहा है 18%, इसकी 3-4 लीड कन्वर्ट हुई हैं। वेरी गुड। ये हमारा इसने हाई किया था, तो हाई हेलो हसीब। तो अगर आपको आपके मैसेज पे कोई आपके नंबर पे कोई हाई लिखेगा तो उसको ये मैसेज आ जाएगा, हेलो टू टल्ला ज्वेलर्स, प्लीज चूज योर ऑप्शन। आपको गोल्ड चाहिए, अकाउंट डिटेल चाहिए, वेबसाइट पे जाना है, क्या ये सब? जी जी यस एक कुछ टाइप करो जरा, गोल्ड एंड सिल्वर रेट्स या अकाउंट क्या डिटेल। अकाउंट डिटेल्स क्या होता है? जी, अकाउंट डिटेल इन केस अगर कोई कस्टमर हमें बोलता है कि हमें हेलो ऑनलाइन हसीब हेलो। अच्छा ठीक है, हटा दिया सर, ये रेट आ गए हमारे आज के। अच्छा, अकाउंट डिटेल्स में क्या है? जी, ये कंपनी का अकाउंट डिटेल है। इन केस कोई कस्टमर हैंडी होने चाहिए ना, ये चीज इसीलिए रखा था कि इसको कस्टमर भी देख सके और हम भी। तो अभी कस्टमर को कुछ भी चाहिए उसको यहीं पर मिल जाएगा, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर स्टेटस क्या होता है? जी, इन केस ये पर्सनल नंबर से अगर मैं ऑर्डर स्टेटस लिखता हूँ तो मेरे बाद मैंने अगर कोई ऑर्डर बुक करवाया है उसके रिगार्डिंग मुझे दिखाएगा। तो है कोई जी, मतलब अगर एग्जैक्ट? मैं अपने नंबर से कर रहा हूँ तो मेरे नंबर के लिए तो ब्लैंक आएगा। सर इसमें ना ऑटोमेटिक है वो, अगर हमारी ऑर्डर वाली शीट में कोई कस्टमर का नंबर चढ़ा हुआ ना, तो वो नंबर को लिंक कर लेता है, और अगर उस नंबर से मैसेज आ रहा है तब ये रिप्लाई करेगा उसको, वो डेटा फेच करके। समझ गया। वेरी Mr. नाइस। Rahul, Mr. Rahul, is this online marketing through WhatsApp? I don't understand this. अभी हाँ, दिस इज ऑनलाइन मार्केटिंग थ्रू व्हाट्सएप नहीं, ये तो बॉट है, ये हम लोग ही डेवलप करके आपको दे देते हैं। ये Okay. सारा जो बॉट का सिस्टम है ये हम आपको डेवलप करके देते हैं। Okay. Thank you. तो Thank ये you. सारा सिस्टम जो अभी ये जो लगाया है, वी क्रिएट ऑल ऑफ दिस। The source of data is Excel sheets again? सॉरी, The source of data is Excel sheets again? गूगल शीट्स। Google Sheets, Google Sheets. यस, एवरीथिंग may I- वर्क्स विद गूगल शीट्स ऑन द बैकग्राउंड। Sir, these Sir, Google sir, Sheets, इन्होंने- are they, may I ask a question, please? These Yeah. Google Sheets, are they, do they remain confidential to you within your company, or it's on the cloud of Google? I mean, what is the confidentiality? Because you're going to put all your company data into Google Sheets. कॉन्फिडेंशियलिटी मैं समझा दूंगा आपको, वो Okay. छोड़ दीजिए। ठीक, thank you. या सर इन्होंने जैसे वेबसाइट बना के फिर पूरा कर रखा है, वैसे ये आप लोग करवाते हैं सर, ये खुद किया इन्होंने? ये हम सपोर्ट करते हैं, ये सारा का सारा हम सिस्टम सिखाते हैं। अमन, जब आप आए थे तो आपको ये सब आता था, गूगल? नहीं सर, कुछ नहीं आता था सर, फ्रैंकली कुछ नहीं आता था। पर आज तो मतलब हमारी कंपनी सच ही टेक सेवी कंपनी। आई डोंट थिंक कि मतलब टिल दिल्ली किसी ने ऐसा कुछ करा होगा। हिमाचल show us some of your sales system. सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। अमन, ये आपको आता है? अपने कंपनी को भी आपने सिखाया है या उनको ट्रेनिंग किसने दिया? सर मेरी बहुत बड़ी गलती थी पहले आई यूज्ड टू लर्न एवरीथिंग माय सेल्फ एंड देन Yeah. टीच। बट देन राहुल सर टोल्ड अस कि भाई यू आर द ओनर, आपको जो जिस पे दिमाग लगाना है उस पे दिमाग लगाओ, बाकी का आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। नाउ आई नो एवरीथिंग कि इसमें काम हुआ कैसे है, बट आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज माय सेल्फ।
सिखाया कैसे उन लोगों को, किसने सिखाया फिर? तो राहुल सर की टीम होती है, वो सिखाती है पूरा। ओके ओके तो एक बार सेल्स में ना हसीब वो खोलना था इंटरनेट, एक बारी एमडी रिपोर्ट खोलना था। सेल्स में ना हसीब जो है वो हमारा प्रोसेसेस देखते हैं। मेरा सेल्स वाला बंदा यहाँ ऑनलाइन नहीं है अभी, बट एक रिपोर्ट है हमारे पास दिखाने के लिए। आप कोई भी खोल दो एक रिपोर्ट। मतलब सेल्स तो सर एंडलेस है, उसमें जितना मर्जी आप कर ये लो। सारा का सारा ऑल ऑफ दिस इज ऑन गूगल, नो? यस यस। ओके, इसमें हमारी मर्जी होती है कि आप जैसे somebody talked about the you can confidence. go, is everybody you can go on, what is the number, phone number, Aman, everybody can try it, no? Yes, Hasi, please share the number. ये चैट बॉक्स में शेयर कर दो जरा नंबर। जी एक मिनट। हसीब आप ये नंबर है, आपका नंबर पे आप जाओ। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता? जी नहीं, ये हमारे पास ही ऑथराइजेशन इसका। अगर आप ही की कंपनी में इफ somebody wants to play dirty, क्या वो कर सकता है? जैसे कोई पुराना डेटा कोई बदल दिया तो उसका एक्सेस रहता है हर एक के पास? नितिन जी इसमें कुछ नहीं, हर एक के पास नहीं, only the DM। हसीब आई आंसर दिस। नितिन जी, once you go through this journey ना, you will understand कि it is all in your hands कि किसका कौन सा डेटा आपने किसको देना है। So it is purely going to be your decision and nobody unauthorized can access your data. तो आप किसको देना चाहते हो इसका एक्सेस उसी को एक्सेस मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं छू सकता इसको, चाहे जो मर्जी कर ले। राइट। तो सर ये हमारा लाइव कन्वर्शन रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट पे देखते हैं ये जो ब्लू एंड रेड है, तो दिस इज शोइंग कि कितने कस्टमर हर दिन आए हैं और कितने कस्टमर से कन्वर्ट हुए, कितने नहीं हुए। तो रेड इज नॉन कन्वर्शन, ब्लू इज कन्वर्शन। तो ये सिर्फ ग्राफिकल थोड़ा सा बनाया हुआ है। उसके बाद हसीब नीचे करना थोड़ा सा। तो ये वॉक इन कंपेरिजन है लास्ट वीक वर्सेस दिस वीक। जो डार्क वाली लाइन है वो है इस वीक का वॉक इन, ये एक स्टोर का सर, और जो लाइट लाइन है वो लास्ट वीक का वॉक इन है। उसके बाद ओकेजन वाइज सेगमेंटेशन करिए कि कौन से सेविंग के लिए आ रहे हैं, कौन से गिफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट दिखाना जरा, जो इसके नीचे वाली रिपोर्ट। नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी है? ये एरिया वाइज रिपोर्ट है कि मतलब जस्ट टू मेक फ्यूचर प्लानिंग की हमारे कहाँ से कस्टमर ज़रा आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेट पे हमने करा होता है फंक्शनिंग, सो दैट वी कैन नो कि हमें एक्सपेंशन कहाँ करना है, जम्मू में करना भी है एक्सपेंशन या नहीं करना। तो ये मेरे कॉलोनीज वाइज पूरा डेटा कन्वर्ट हो जाता है इसका। And how do you collect individual data कि वो कस्टमर्स कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है? इसके लिए ना डेटा कलेक्शन पॉइंट्स होंगे। लाइक हमारे केस में भी ट्राई की जो भी कस्टमर, जो भी सेल्समैन कन्वर्ट कर रहा है कस्टमर को, वो उससे फीडबैक फॉर्म भरवा ले और उसमें एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल नोट करवा ले उससे। And who puts in all this data on your Google sheet? There is a guy for that as well. तो मतलब वैसे तो वो गूगल फॉर्म जो मर्जी भर दे, बट वी हैव वन डेडिकेटेड CRE जो फ्लोर पे ग्रीटिंग भी करती है, हर सेल्समैन का टाइम भी काउंट करती है, वो कितने घंटे सेल्स कर रहा है, मतलब क्लाइंट फेसिंग कितनी कर रहा है। वो दिखा दो जरा, वो वाला भी दिखा दो, हर सेल्समैन कितने घंटे काम कर रहा है, कितनी देर काम कर रहा है, क्या वो कर रहा है। पढ़ा है यहाँ पे, वो रिपोर्ट है ना जिसमें फुल MIS था। बट अमन जी वो पुशबैक नहीं करते कस्टमर आपके कि भाई इतना डेटा भरवा रहे हो, उनका टाइम नहीं, ज़रा डेटा है ही नहीं सर, वो बड़े ध्यान से करना पड़ता है, हर बंदा नहीं देता, कुछ तो हमारे को खुद से देखना पड़ता है। वो स्लोली होगा। ये आपका MIS ऐसे बन के आ जाएगा बाद में। सो अमन जी ये जो डेटा है इस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एडिट हम करेंगे उसके बाद जस्ट 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा फॉर द रिफ्रेशिंग डेटा। प्लीज रिपीट, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अगर सपोज दैट हमारा हैवी फाइल हो गया एंड उसके बाद अगर कुछ हम एडिट कर रहे हैं, उसके बाद आपने लिखा था जस्ट प्लीज वेट फॉर 15 मिनट, उसके लिए रिफ्रेश डेटा। राहुल सर की टीम है, वो उसको हैंडल कर लेती है वो चीज ना, उस चीज को, मतलब वो गूगल शीट से कुछ एडवांस फीचर है जहाँ से आप वो चीज कर सकते हो। ओके ये डेटा, so what is this, just share, ये क्या है ये?
तो सर ये दिस इज वन गाय, ये एक बंदे की वीक बाय वीक कंपैरिजन रिपोर्ट है, जहां पर लेट्स से कि अभिषेक है, उसने कितनी मीटिंग करी उस वीक और कितनी कन्वर्शन की। जैसे थोड़ा आगे ले आओ, उसको अक्टूबर पे ले आओ, जैसे अक्टूबर में ये पूरे साल का उसका पड़ा हुआ है एक ही जगह। हाँ, तो है ना, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है इसका कि इसने कितने परसेंट कितनी वॉकिंग करी है। जैसे कि वीक 28 में इसने, एक्चुअली ये डेटा ना हम लोग सिर्फ पेस्ट करते हैं अपने अप्रेजल्स के लिए लास्ट में कि एक बंदे का ओवरऑल, अदरवाइज वो सब चीज डिफरेंट चलती है हमारी। अब यहाँ पर हमने अक्टूबर का पूरा पेस्ट कर दिया हुआ है कि जैसे अभिषेक ने टोटल कन्वर्शन वर्सेस मीटिंग्स 30 मीटिंग थी, 30 कन्वर्शन थी इसकी वीक 28 में, तो इसकी कन्वर्शन थी 100% यहाँ पर। हाँ, और उसका टिकट साइज आ रहा है 92,000, डायमंड सेल किया 3 कैरेट, सिल्वर सेल किया 7,000 रुपीज टोटल सेल्स। अभी टोटल सेल्स है ना, ये सिर्फ मेरी नॉलेज के लिए, हम सेल्स में को टारगेट नहीं देते, बट दिस इज जस्ट फॉर माय नॉलेज। उसके बाद टिकट साइज 92,000 आ गया। डिस्काउंट कितना किया इसने गोल्ड की मेकिंग पे 22%, डायमंड पे कितना डिस्काउंट किया 18%, शेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ बेची है इसने 167 डेज, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डाया सेल्स इन सीटीएस? ये हो गया मतलब हमारे डायमंड की सेल्स कैरेट्स में। ओके, बिकॉज डायमंड पे मार्जिन होता है कैरेट के ऊपर, गोल्ड पे होता है ग्राम के ऊपर, तो हमने इसको कैरेट वाइज मेंशन कर दिया है। तो भी दिस इज हाउ वी डू इट। और इसी नीचे करना है इसको जरा, तो ये पूरी एक बार पूरा कॉल कर दो। तो ये पूरी कंपनी में ना हमारा पूरा हर बंदे का डिपेंडिंग ऑन हिज प्रोफाइल, हिज केआरए, वी हैव डिफाइंड कि हमें मतलब उसका कहाँ पे एमआईएस लगाना है। अजीब नॉन सेल्स लेवल। अमन जी सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज बंदी शेल्फ लाइफ का मतलब आपका इन्वेंटरी हो गया ना, इतनी इन्वेंटरी सेल करी है। इन्वेंटरी नहीं, इसका मतलब हो गया कि अगर उसने एक पीस बेचा है जिसकी शेल्फ लाइफ है 300 डेज, दूसरा है जिसकी शेल्फ लाइफ है लेट्स से 10 डेज, तो दोनों का एवरेज निकाल देंगे, दैट विल बी 150 डेज। मतलब वो कितने दिन आपके साथ इन्वेंट्री में रहा है, कितने दिन की मतलब दिस वाज इन आवर इन्वेंट्री फॉर सो मेनी डेज। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है सर, आई टेल द पर्पस, इससे हमको समझ आएगा। इसका पर्पस ये है, वी वांट कि हमारे स्टोर पे मैक्सिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम एजिंग का माल बिके, ताकि शोरूम पे जो इन्वेंट्री बच रही है वो फ्रेश बचे। तो यहाँ पे टारगेट देते हैं इनको हम, लेट से 300 दिन का या 200 दिन का, ताकि जितने भी डेड पीसेज हैं वो सारे निकाल देंगे। तो मतलब इसका नंबर जितना हाई होगा उतना बेटर है मेरे लिए, उतना बेटर है। यस। ये फिर आगे ये देखिए, ये आगे नॉन सेल्स वाले बंदे। तो बेसिकली हर बंदे का कोई ना कोई इसका केआरए दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे चरणजीत है, इसका डेली टास्क है, वीकली टास्क है, तो उस लड़की को उसका डैशबोर्ड मिल जाता है। हसीब कोई भी एक दिखा दो, किसी एक लड़की का या किसी एक बंदे का। ओके, दिवाकर जैन पूछ रहा है, ये गूगल शीट, ये दिस इज पार्ट ऑफ 9 months प्रोग्राम, सम अदर प्रोग्राम? यस सर, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ 9 month प्रोग्राम। ये सब आपने 9 months में ही सीखा है? यस सर। और उसी में इम्प्लीमेंट किया है आपने? यस नहीं, मेरा थोड़ा सा लेट हुआ था, बिकॉज मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया था अपना। आई ट्राई टू डू इट एवरीथिंग माई सेल्फ। तो अदरवाइज जो आजकल के बच्चे हैं, आई हैव मेट ऑलमोस्ट 50 पीपल, उनका कोर्स के दौरान हो रहा है। कंडीशन वही है कि आपको करना पड़ेगा सर के साथ साथ। Amar, how much time did it take from the very first course which you did of Rahul sir's till the 8-month course you complete to implement all the systems? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप ढंग से करोगे, मतलब मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मेरी जर्नी से डिफरेंट थी, बिकॉज हमने शुरू किया था 2019 में। अभी मतलब आई इंटरेक्टेड लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन इन 2020 और 21। मतलब 8 महीने में आपका 90% काम सारा खत्म हो जाता है। जो बहुत बढ़िया लोग हैं वो 90% कर लेते हैं, जो थोड़ा कम अच्छे हैं वो करते हैं 70-80%, but nobody is less than 60%. Okay, and the staff okay, and the staff within the time get used to it. मतलब वो 8 months की जर्नी के दौरान ही ये सारा वो पूरा used to हो गए। सर राहुल सर को मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को, मतलब आई एम हिज बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। एंड आज मैंने किसी को पिच किया राहुल सर के लिए, उसका रीजन ये है कि वो हैंड होल्डिंग करते हैं, बिकॉज मोटिवेशन जो है ना वो इट इज सब्जेक्टिव। आज मैं मोटिवेटेड हूँ काम करने को, कल हूँ। तो राहुल सर की खासियत यही है कि he will ensure that you remain motivated all through the time। मतलब वो 8 के 8 9 के 9 महीने आप मोटिवेट रहो और आप अपने गोल के पास पहुंचो। He will ensure you will not And Aman, how easy this whole structure is for staff to adapt? Maybe they are not well. Without इसका single answer है, without Rahul sir it is impossible. I have seen a few people trying. Obviously with Rahul sir, but how easy for the staff to adapt? Maybe कुछ लोग well educated हैं staff में, कुछ लोग नहीं है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। मतलब कुछ शर्मा जी होते हैं, वो अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते।
सर वो अल्टीमेटली ना कई ऐसे लोग भी होते हैं who are not very tech savvy. सपोज बहुत ही मतलब 11th फेल और जिनको गूगल शीट तो छोड़ो उनको तो मैं एक मिनट अमन सॉरी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अमन, मैं इन सबको म्यूट कर रहा था, अमन और हसीब दोनों। तो आप लोगों के पास कुछ ऐसे लोग थे, लेट मी पुट इट इन अ बेटर क्वेश्चन, आप लोगों के पास कुछ ऐसे लोग होंगे जो टेक सेवी नहीं है, या थे या नहीं थे, या आपकी पूरी कंपनी में सब टेक सेवी थे? सर मेरी कंपनी में शायद गिन के दो, मतलब करंटली वी हैव अराउंड 80 पीपल इन कंपनी। इस साल के अंत तक 100 हो जाएंगे। मेरी कंपनी में सिर्फ 2 या 3 लोग थे जिनको शीट्स चलानी आती थी, गूगल शीट्स, और आज भी उतने लोग हैं, आज हार्डली 5-6 होंगे। बेसिकली दे आर सो इजी टू मेक सिस्टम्स। सर हमारे जितने भी डूअर्स हैं, सेल्स वाले, नॉन सेल्स वाले, वो गूगल शीट्स यूज नहीं करते, वो सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे ढूंढ डालते हैं अपना, उनको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है सुबह, भाई तेरे ये काम है आज के, वो वही व्हाट्सएप से अनमार्क कर देता है, और व्हाट्सएप हर बंदे को आता है आज की डेट में। दिखाओ जरा, ये डेली टास्क है। हाँ, ये दिस इज वन वे ऑफ शोइंग इट। जैसे भावेश है, इनका ये शो कर रहा है कि आज इनका डेली टास्क है कि सी इफ पैन कार्ड इज अटैच्ड टू कंसर्न बिल। बड़ी बेसिक चीजें हैं, बट मेरा स्टाफ, जैसे आपने कहा ना कि अगर स्टाफ टेक सेवी नहीं है, हमारे स्टाफ में क्या दिक्कत है, वो उनको बोल के थक जाओ, वो तभी करते नहीं है। तो मैंने इतनी बेसिक चीजें लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई तूने ये रोज करनी है, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक दिन लगते हैं 15 मिनट मार्क करने में, जिसके काम ज्यादा हो। तो हसीब एक भी टास्क, किसी एक टास्क को मार्क करके दिखाओ, सी पैन कार्ड इज अटैच्ड विद कंसर्न बिल्स। सर ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था, 2 लाख के ऊपर की परचेज पे ना ये पैन कार्ड लगाना जरूरी है, और ये लगाते हैं। इसने क्लिक किया तो नहीं, दोबारा क्लिक करो इसको, सबमिट यहाँ पे करो एक बारी। नहीं हसीब यहीं पे करो क्लिक एक बारी, सबमिट अनदर रिस्पांस। जी ये प्रीफिल्ड लिंक है ना, ये वाला? हाँ, एक बार करो, क्लिक करो इसको एक बारी। जैसे क्लिक करेंगे, ये हमने क्या रखा है कि हाँ ही हाँ है, मतलब यस नो तो हो ही नहीं है, कि सबमिट हो गया। बेसिकली क्लिक करना ही सबमिट करना है बेसिकली सर, वो हो गया ऑटोमेटिक रिस्पांस। उसको क्लिक करना है कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। जी ये व्हाट्सएप पे भी सिस्टम आपका चल रहा है? जी हाँ, व्हाट्सएप पे चल रहा है सर। बेसिकली आज की डेट में सारा स्टाफ व्हाट्सएप पे कर रहा है सर। स्टाफ के लिए चल रहा है क्या सर? सारा स्टाफ व्हाट्सएप पे ही कर रहा है। मेरे जो पेंट्री के बंदे हैं ना, पेंट्री वाले, वो भी व्हाट्सएप पे रोज टिक करते हैं, उनको भी करना पड़ता है। एंड आई हैव टोल्ड हिम। उनकी लिस्ट है कोई? हसीब कोई हाउसकीपिंग की लिस्ट पड़ी है आपके पास कोई अभी जो बनाई? हाउसकीपिंग की नहीं, मैं ऐसे आपको किसी नॉर्मल स्टाफ की बता सकता हूँ। हाँ दिखा दो, हाउसकीपिंग में है सर यहाँ पे। कोई और नॉर्मल अनपढ़ स्टाफ, सॉरी अनपढ़ नहीं, मतलब नॉट टेक सेवी या लेस अनपढ़ या लेस पढ़ा हुआ, वो सब भी कर लेते हैं ये सारा सिस्टम? सर इट इज द मोस्ट इजी सिस्टम अराउंड। आई हैव सीन लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर एवरीथिंग, मतलब वो नहीं हो पाता, ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। अपने को कोई कंपनी में से टेक्निकल आदमी साथ, मेरे को अपने यहाँ से इन्वॉल्व करना पड़ेगा साथ में टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस? अब एमडीओ में हम लोग एक MIS का लड़का और हमारे साथ जुड़ता है, जो ये सारा काम आपको मदद करके करता है। ओके अगर आपको एक डेली टास्क अगर 10 बार करना पड़ता है, जैसे अगर पैन कार्ड इज अटैच्ड टू एवरी बिल, अगर सपोज 10 बिल्स हुए हैं और 10 बार करना पड़ता है, तो ये एक ही बार वो मार्क डाउन करता है या 10 बार करता है? सर ये बेसिकली ये इसका ऑडिट टास्क है, और ये लास्ट डे का है, मतलब आज जो ये करेगा ये कल के चेक करेगा सारे एक बार में। अच्छा, ये सब चीजों आप ना सिस्टम देखो, आप इसमें मत क्वेश्चन घुसो कि वो एक बार करता है 10 बार करता है, वो आपको जैसे करना है कर लेना, ठीक है? आप ये देखो कि सिस्टम कैसे बनाया है, आपको ये सिस्टम, आपने सिस्टम ऐसे बनाने हैं, आप ये देखो, आप ये डोंट गेट इनटू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इट विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज बनाओगे अपना आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप खुद ही आंसर कर लोगे, मैं आंसर करवा दूंगा। आप देखो सिस्टम ऐसे बनना है, ऐसा बन के दिखेगा आपका सिस्टम, ये देखो। Sir, what I want to ask Mr. Raman is that was there any resistance from the staff when you started implementing these systems? Sir, initially there was resistance, yes, but उसका तरीका होता है कि you have to align them. That is the only way to do it. मतलब आप उनको बैठ के समझाने की फायदा क्या उसका, और आपको सर उसमें हेल्प करेंगे पूरी। और ये HR के नंबर्स आप निकालते हैं जिससे आप वो इनको स्कोर्स देते हैं, वो दिखा सकते हैं सर? आपका जो HR के स्कोर निकालते हैं आप स्टाफ के MIS और उनके डेलीगेशन शीट के बेसिस पे, तो वो स्कोर दिखा सकते हैं, कैसे निकालते हैं? वो दिखाना शीट नहीं, एक बार बीकॉन वीक शीट है ना, जो सिस्टम वाली सारी पे आपने दिखाई, अमित वाली शीट है आपकी अपनी शीट, ये रहने दो, अपनी शीट दिखाओ अपना जो आपने बनाई है ना, एक सिंगल शीट। ठीक है, भेजो व्हाट्सएप पे।
अमन जी, क्या आपका जॉइंट फैमिली बिजनेस है? नो सर, ये मेरा मतलब आई एम द ओनली सन और मेरे फादर ने बिजनेस शुरू किया था। आई एम द सेकंड जनरेशन और कोई चाचा जी नहीं मेरे और कोई मेरा भाई नहीं है। वन वेरी गुड थिंग अबाउट फादर से सपोर्ट था? हाँ आपके पापा का सपोर्ट था इस कोर्स के लिए? सर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सर आपको बताएंगे भी, इफ यू वांट कि ऐसा सब कुछ बने, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके फादर या फिर आपके जो भी बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव टू सिट इन द कोर्स, और वो भी 1 नंबर में, ना कि 2 नंबर में। मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इफ यू मेक देम सिट बिहाइंड, तो क्या होगा कि वो मतलब दे विल नॉट फील अकाउंटेबल। और मतलब इट डजंट मैटर सर, वो मतलब 8-10 लाख रुपए ना कुछ भी नहीं है, वो निकल जाएंगे 1 महीने में। और मेरे फादर का इफेक्ट, यस ऑफ कोर्स, अच्छा, सिस्टम 1 मिनट पहले सिस्टम दिखा दें गाइस, कैन वी ऑल कीप क्वाइट? मेरी शीट को दिखा दीजिए, प्लीज शो द शीट टू अस। कैन एवरीबॉडी पुट देयर माइक्स ऑन साइलेंट? हाँ जी, ओके। ये सारे सबके प्लान स्कोर, एक्चुअल स्कोर और परसेंटेज स्कोर ये ऐसे निकल आते हैं। यस, हाँ जी सर। वेरी गुड। तो ये आ गया सबका MIS की जो रिपोर्ट आती है जी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो अब आपके पास हर आइटम, हर आदमी का सारा स्कोर पड़ा हुआ है कि किसने किसने क्या क्या कैसे किया, और ये पूरा हर वीक का ऐसे निकल आता है। जी हाँ। वेरी गुड। सेल्स के कोई और सिस्टम है जो आप दिखाना चाहोगे? सेल्स का क्या सिस्टम है आपका? और वो दिखा दो, रूनो वाला दिखा दो एक ना, रूनो वाला। कितनी देर कॉल करी, कितनी देर कस्टमर फेसिंग रहे, कितने मिनट रहे, ऐसी कोई रिपोर्ट आपने बोला था कि हमारे को ये मालूम होता कितनी देर कस्टमर के साथ बैठे? कोई इसका लिंक पड़ा आपके पास जो नंबर ऑफ आवर्स ट्रैक करते हैं? सर वो दिखाने का जरूरत नहीं है, मतलब मैं आपको बोलता हूँ उसमें हम क्या करते हैं, मतलब थ्रू अ वेरी सिंपल सिस्टम वी आर एबल टू ट्रैक कि कितने, कौन सा बंदा, लेट्स से क्लाइंट जब बैठ रहा है उसके आगे 11 बजे और उठ रहा है 11:35 पे, तो विल रिकॉर्ड दैट टाइम। वो दिखा दो अगर कोई शीट है तो। सर इसलिए मेरे पास 2 DMEs हैं, तो ये वाले जो हैं ये है सिस्टम वाले, दूसरा वाला है सेल्स वाला, वो छुट्टी पे आया। प्रॉब्लम ये है। नो प्रॉब्लम, तो जो है वो आप दिखा दो। सर वो दिखा दो। सेल्स का दिखा सकता हूँ। आपके पास एक थी ना इंटरनेट पे रिपोर्ट कन्वर्जन वाली। कैन यू आल्सो शो योर शेड्यूलर, जो आप टू डू लिस्ट का वीकली शेड्यूल अरे बनाते 1 मिनट रुक जाओ, लेट हिम शो व्हाट ही हैज टू शो, otherwise we'll go mad. Everybody would want to see something else. Then you can ask him a question later. रूनो की रिपोर्ट दिखा दो या कोई और दिखा दो। रूनो रिपोर्ट दिखा दो, सिर्फ MD रिपोर्ट्स में तैयार पड़ी हुई, MD रिपोर्ट्स में कितनी देर तक उन्होंने कॉलिंग करी, क्या किया, कैसे हुआ? सर इनिशियली ना when you give us this concept for the first time कि यार इनको रिकॉर्ड करना है और काउंट करना है कितनी कॉल्स कर रहे हैं, इट साउंड एब्सर्ड, क्योंकि यार पॉसिबल था नहीं करना। बट आज जब मैं देखता हूँ तो मतलब टुडे वी नो कि किस लड़की के पास सुबह कितनी कॉल्स हैं फ्रेश करने वाली और कितनी उसके पास बैक ओल्ड फॉलो अप्स हैं करने के लिए। एंड ऑल्सो वी रिकॉर्ड एवरी, मतलब बाय सिस्टम वी रिकॉर्ड एवरी कॉल, तो वी नो कि उसने आज अगर 10 कॉल्स करी हैं या 20 कॉल्स करी हैं, उनकी सबकी कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे पास। So we can hire, मतलब we have already hired an auditor, third party, जो सुनता भी है सारी कॉल्स कि वो कॉल ढंग से कर भी रही है कि नहीं कर रही। वेरी नाइस। तो ये सब कॉल्स क्या, कॉल्स की रिपोर्ट है क्या है? जी ये कॉल्स की है कि कितनी कॉल्स हुई हैं लास्ट डे में, लास्ट डे कितनी कॉल्स हुई हैं, एंड दिस इज ऑल ऑटोमेटिक सर, ये कुछ मैनुअल नहीं है। ऐसे भी सारा वही है ना ऑटोमेटिक, जो खुद वो डेटा आता है। हाँ सर, ये सारा ऑटोमेटिक है, अपने आप वो कुछ मतलब थ्रू सम चैट API वो अपने आप यहाँ पर अपने आप आ जाता है कि किस किससे कितने कॉल्स करी हैं। वेरी नाइस। तो ये इसकी रिपोर्ट हमारे पास दूसरी जगह पड़ी हुई है, तो इसी के हिसाब से उसकी MIS आ जाती है। लाइक फॉर ऑफलाइन सेल्स हमारी ऑनलाइन भी MIS होती है कि कितनी कॉल्स करी है उसने सबसे और कितनी कन्वर्शन करी है, वो सब कुछ आया था ऑनलाइन वाले का भी। वो ये जो व्हाट्सएप पे दिखाया था आपको, ये वो चीज़ है, थोड़ी कंसोल्ट वो रिपोर्ट आती है अलग अलग पर्सन वाइज ओवरऑल। Okay, great. Let's go back. Show me some other report, if there are some other reports that you have. Customer conversion, dashboard, orders. और क्या है? ये खोलो कस्टमर कन्वर्शन, इसमें क्या है सर? एक्चुअली मैंने खुद भी देखना छोड़ दिया अभी ना, पिछले कोई 6 मंथ से। अभी मुझे सिर्फ एक सिंगल पेज रिपोर्ट आती है सारी, जो मुझे देखना है वैसे ही देखता हूँ मैं।
Mr. Rahul, can sales people all over India be put into under MIS system? Yes. Sorry, अमन आप बताओ, अब अगर आप 100 शोरूम खोल लोगे तो ये हो सकता है? हाँ सर, डेफिनेटली सर। जो मेरा 3rd शोरूम आ रहा है अभी, वो डे 1 से ही पूरा ऑर्गेनाइज होएगा। हमने मतलब जो भी गलतियां हमने करी हैं पीछे, तो वी इंश्योर कि वो पहले दिन ही हम सारे सिस्टम वहां लेके जाएं। ये क्या है सर? ये क्या चीज है? कस्टमर्स के एनालिसिस जो हमारे पास आए हैं कि वो किस बेस पे आए हैं। जैसे जस्ट लाइक ये कन्वर्जन जो थी, मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हमारे पास आए हैं वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ही बेसिस पे आए हैं। जैसे somebody asked कि यार आप डेटा कैसे लेते हो ना, अब यहाँ पर ना ये सेल्समैन दे रहा है हमारे को डेटा, तो मे बी ही वुड हैव कम फॉर मैरिज शॉपिंग, बट हम डाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट। बट इट डजंट मैटर ना, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वी कैन ऑलवेज इंप्रूव लेटर ऑन। ओके, आपको ये मालूम है नया कस्टमर है पुराना कस्टमर है? हाँ, वो हसीब कहाँ रिपोर्ट में न्यू, हाँ ये आ गया ना सर, न्यू ओल्ड वाला। और नीचे ये कन्वर्जन कितनी हुई? अच्छा, ये मैरिज, गिफ्टिंग। हाँ जी। आगे नीचे करो। और ये सब आपने इन हाउस डेवलप किया है? यस सर। तो सर ये रिपोर्ट में आधी हैं, दूसरी आधी जो पड़ी हैं वो दूसरे लड़के के पास है। एक्चुअली वो मैं देखता नहीं आजकल जरा। यस सर। और सर एवरीथिंग इज लिंक्ड विद MIS, तो वी हैव मेड श्योर कि जो भी आ रहा है वो मेरे टेबल पे आना चाहिए हर मंडे को। तो आप EM लेते हो हर मंडे को? सर EM तो बड़ी जरूरी है सर, लेता हूँ। Very nice. Okay, so we can, I think, shut this down. Now, what are your further plans and further goals in the next 10 years, 5 years? So, next 10 years, I'll open 50 stores. How many stores? At least 50 stores. So now you're planning, now you're working on how to open 50 stores. That is what your game is. And sir, that was the reason. Somebody asked me at the very beginning कि sales is very big, is a very important thing. And I said कि मैं sales नहीं करता. मुझे समझ में आ रहा है कि सेल्स अगर मैं करूंगा तो मैं सिर्फ एक स्टोर की सेल्स कर पाऊंगा। आई कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर। सो इन शॉर्ट आई हैव टू मेक अ टीम जो मेरे हिस्से की सेल्स कर सके। फेयर इनफ, फेयर इनफ। ये इसका सिस्टम बंद कर दो इसको। ये सर, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो अपना। ओके। अमन, आपके पास ये सारा डेटा फोन पे है? सर मेरे पास डेटा सारा फोन पे आता है, बट अब नया चैलेंज क्या आ गया है कि आई डू नॉट वांट टू यूज माय व्हाट्सएप एनी मोर। तो मतलब पिछले 6 months में फ्रॉम ऑल दीज गूगल शीट्स आई गॉट कन्वर्टेड टू व्हाट्सएप। तो मेरे को ना एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर दिन में एक रिपोर्ट आती है, मैक्सिमम 3 रिपोर्ट आती हैं, जहाँ पे मेरे को वॉट एवर आई नीड टू नो मुझे आ जाता है सारा कुछ। बट नाउ आई हैड अ डिस्कशन विद माय गाय लास्ट वीक कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक मेल चाहिए, एक पेपर पे सिर्फ डेली की, दैट्स ऑल। मुझे और व्हाट्सएप भी नहीं खेलना, बिकॉज व्हाट्सएप इज ऑल्सो द बिगेस्ट टाइम वेस्ट ऑफ द ईयर। तो कुछ फायदा नहीं है उसमें। अदरवाइज यस, आई गेट एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप। Very nice. So biggest time waster, मतलब now you're focused your time on what? सर पहले फेसबुक बंद करा, फिर इंस्टाग्राम बंद करा, व्हाट्सएप बंद किया है। अब बस मतलब आई वांट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट सर, जो भी है बस जहाँ हूँ वहाँ पे हूँ बस। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। कहाँ हूँ वहाँ हूँ मतलब? यानी कि अगर मैं आज बैठ रहा हूँ यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये नहीं कि दिमाग में 100 ख्याल आ रहे हैं। तो आई वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि दिमाग खाली होना चाहिए अपना, जहाँ बैठूं जो बैठूं दिमाग खाली होना चाहिए अपना। और वो पॉसिबल तभी है अगर आपके पास मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस आए। एंड यस, आई गिव अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स एंड माय फ्रेंड्स। उनके लिए तो हूँ ही डेफिनेटली। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, गुड है जी। चलो, थैंक यू सो मच अमन फॉर जॉइनिंग अस। मोस्ट वेलकम जी। आई एम Thank श्योर you, Aman. Thank you very much. Thank you, Aman, for recommending this to me. Thank you, Aman. Thank you so much. Great Aman. going. Thanks a lot. Very much. Much, Aman. Thank you. Thank you, Aman. You really inspired us, Aman. Thank you, Aman. वेलकम। Great journey, great Aman, you journey. inspired us. Thank you so much. Thank you, Aman. Thank you. Thank you, Aman. Thank you, Aman. You have developed amazing systems.
Thank you, Aman. It was fantastic. 1 minute, right? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Okay, thanks a lot. Thanks Aman for joining us. Thank you Hasib for joining us. And it was really nice. आपने सबको एक बार समझा दिया. Okay guys, क्या समझ में आया अमन का ये सिस्टम देख के और अमन की वर्किंग देख के, और ज्वेलरी जैसा सेगमेंट में, मतलब बाय द वे इसने इंसेंटिव्स भी हटा दिए हैं, मतलब उसने भी शेयर नहीं किया, और वो भी कोविड के टाइम में उसने इंसेंटिव सारे हटा दिए. गाइस स्विच ऑन योर कैमरास. क्या कर रहे हो? ओके, क्या समझ में आया? हाँ सर. सो सर इट्स वेरी इनकरेजिंग. तो पहले बहुत कुछ लग रहा था कि मुश्किल है, ये है वो है, और काफी कॉम्बसम प्रोसेस है, बट अभी लग रहा है कि करने से कि करने से हो जाएगा, ऐसा लग रहा है. एंड इट्स वेरी इनकरेजिंग. एंड जैसे वो लाइफ जी रहा है, उसको ये काम भी बढ़ा रहा है, लेकिन आराम से बात कर रहा है और प्रेजेंट में रहना भी चाह रहा है. तो ये सब चीज बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है, और ये फ्यूचर में हम भी चाहेंगे इसकी ऐसा हमारी लाइफ हो जाए. और सोचो अब इस उम्र में ये कर रहा है सब, यानी इमेजिन ये 10 साल बाद कहाँ होगा. मतलब ठीक बात है सर. मतलब एट दिस एज ही वुड बी लाइक वाओ. मतलब सर ऐसे कितने लोग हैं सर जितने ऐसे इस टाइप के? अमन आपने इंसेंटिव हटाना इज गुड और बैड? अमन आप हो? नहीं हो? चलो अच्छा, चले गए हैं. नहीं ये सर मैं हूँ सर, अभी जाने वाला था बस. अच्छा बताओ कि अमन इंसेंटिव हटाना गुड है बैड है? आपने इंसेंटिव हटाए हैं नहीं हटाए? सर इट्स अ वेरी गुड आइडिया. मतलब आई हैड अ लॉन्ग शेयरिंग विद यू. इट्स अ गुड आइडिया. और मतलब मेरी सेल्स में कुछ फर्क नहीं आया सर, बढ़ गई उल्टा. आपके पहले आपके जो ज्वेलरी सेल्स है आपके, तो मतलब ईगल्स ही ईगल्स होते हैं कि मतलब अगर एक सेल्समैन हिल गया तो पूरे शोरूम की सेल्स हिल गई. यस. तो